उसका अलग क्यों आए? अबे लगन तो पीरियड चल रहा है कि लड़की तो आएगा तो खातिर लोग का पीरियड बंद हो गया और लगन चल रही है ना। चल वो ना हो मुर्गा का नहीं का है। हमने उतना मुर्गा वाला खामों में कुकुर मुक्ता खापा। अरे कुकुर मुक्ता नहीं, सारे मशरूम कहा जाता है। हाँ शुरू मशरूम। हाँ लाइए मैडम लाइए, काफी देर बाद निमंत्रण आया है। ये रहा रंजीत की रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। पकड़िए जी हरवाद और ये राजेश की रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। देखो दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। आइए आइए आप लोगन भाभी अब क्या होगा बे? अब दोनों दिन पैदा बहुत का होगा। एक काम करिए, कागजात ले जा तुम दोनों के लिए बाहर, दोनों छोटी है। दोनों का सिग्नेचर नहीं फौरन रोज आओ फर्नीचर करो जाओ खा के तुम्हें खराब हो कहाँ करोगे हंसी हो पा। अरे यार हिम्मत बताओ थोड़े देर तक बताओ मैं खा करोगे अभी खोला करिए हम जेल होती है। हमारा खोली झाँक तो नहीं हम बोलो यार मारा पे गीत कर का होगा क्या कर सही है जहाँ सूचित किया जाए हो गया लेकिन मुझ जाए तब आप सोचा खोल ड्रामा दिखाओगा कि हम करा क्या होता है। हो गया ना अरे तो नहीं है फिर आप हो गया ना अरे क्या कर हो गया देखा था बात आता कहीं जा मुझे साहेब न्याय का रखा क्या नहीं न्याय पहला जा मैडम जी क्या देखिए मैडम जी कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपके दोनों क्लाइंट जेल से बाहर चल रिहा हो गए। इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ मैडम, गश्त में जाना चाहता हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है मैडम। ठीक है दरोगा जी, आप जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए और अपना एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेना, वरना एक न एक दिन तुम मर जाओगे। मैडम आप बिल्कुल ठीक है। अरे क्या जाने दो भैया, ये सारा इंस्पेक्टर इतना बेदर इंसान है, हमको धोखे से अरेस्ट किया और लेकर जब थाने जा रहा था इतना बेरहमी से पीट रहा था जैसे इंसान जानवर को मारता है। हम समझ सकते हैं मुन्ना, लेकिन हम लोग का इंतजार करेंगे। एक बात नहीं समझ पाया है उसमें। हाँ भैया कि हम दोनों भाई जेल में थे, कैसे रिहा हो गए? हमने उससे बताया था, शायद आपको याद न हो, जब आप जेल गए थे भाभी माँ की तबीयत खराब थी, मैं स्टेशन पर भीख मांग रहा था, हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई थी जिनका नाम ममता है। उसी ममता ने हम दोनों भाइयों का केस लड़कर हम दोनों भाई को बाइज्जत बरी करा दिया है। और इतना ही नहीं भैया, एक बात मैं आपसे बता नहीं पाया, हमें माफ कर देना। अरे बोलो तो भैया मैं आपकी न मौजूदगी में बिना आपसे बताए ममता से शादी कर लिया है। मुन्ना तेरा भैया तो तेरी खुशी में खुश है, हमसे नहीं डुबाएगा। क्यों नहीं मिला होगा? बोला ममता जी मेरे भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे भैया से मिलो। कहिए बड़े भैया आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देखो वकील साहब, आपने वो एहसान हम दोनों भाइयों के ऊपर किया है,
काश बदले में अपनी जान भी दे दूं तो आपके एहसानों से रूबरू नहीं हो पाएंगे। आप ये कैसी बात कर रही हैं भैया? सच कह रहा हूँ। इसमें एहसान की बात क्या है? अरे ये तो मेरा पक्का है, मेरा तो फर्ज बनता है। अगर भैया आपको ये सब एहसान ही लग रहा है तो आप मेरा एहसान चुकाना ही चाहते हैं तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति जहाँ भी रहे सदा सलामत रही भैया। जोड़े को तक कायमत तक खुशहाल और आबाद रखे। मुन्ना राजेश चल मेरे घर से तेरे घर का माहौल देखते हैं, तेरी भाभी बच्चा सब कैसे। भैया अगर आपकी इजाजत हो तो ममता को भी साथ ले चलो। चलो ममता जी। अरे सुन हो रही है रात के बाद मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन मैंने जो उससे कहा उसने हमारे काम को पूरा किया या नहीं, हमें तैयार करते हम उससे जानना चाहेंगे इतना घबराया क्यों है, बात क्या है? ये पूछिए क्या नहीं हुआ सर? क्या हुआ? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बहन ममता रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी। ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे सर जी, आपकी बहन ममता उन दोनों का केस जीत गई और कोर्ट के आदेश के अनुसार वो दोनों जेल से रिहा हो गए। अब क्या होगा मंत्री जी? एक काम कीजिए, आप मेरा इस बलरामपुर थाने से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए। नहीं होगा, पागल हो गया है। उन दोनों के डर के मारे थाने को छोड़कर दूसरे थाने में जाना चाहता है। राजेश बहुत गुस्से में, उसके सर पर खून सवार है सर, वो कुछ भी कर सकता है। सुना मेरी बात को, ममता मेरा किस्मत बन गई है, मेरे रास्ते का हो बन गई है, मेरे रास्ते का कांटा बन गई है। मुझे तो छोड़े को और कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। समझाया नहीं? मतलब नहीं समझा? नहीं, सुनो मेरी बात को। उसे चांद से मार दो, अब तुम्हें 24 घंटे का मौका देते ही
और जिस वक्त मार कर आएगा हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। 1 करोड़? हाँ हाँ, खत्म कर दो उसे हमेशा हमेशा के लिए। अरे सर जी, 1 करोड़ रुपए के लिए तो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह कुछ भी कर सकता है। अगर आपकी इजाजत मिले, अगर आप कहें तो मैं खूनीपुर गांव में बम फेंकवा दूं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब अपने आदमी हैं। पहले ममता को मारो, उसके बाद हम सोचेंगे। अगर ऐसी बात है सर तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलो। अगर ऐसी बात है सर तो मैं इसी वक्त जाना चाहता हूँ। इसी वक्त जा रहा हूँ और आपकी बहन ममता को जान से मार दूंगा। और मारने के बाद जब ये खुशखबरी लेकर मैं आपकी हवेली में आऊं तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना सर। इसे मत डराओ, तुम मेरी आदत से वाकिफ हो, जो मैं कहता हूँ उसे करता हूँ। राइट सर। जिस वक्त मार कर आएगा हम तुझे तुरंत 1 करोड़ रुपया दे देंगे। अगर ऐसी बात है सर तो मैं इसी वक्त जाना चाहता हूँ। चाहता बताओ, किसी दिन तुमने मुझे धमकी दी थी कि भैया जा तो रही हूँ घर को छोड़कर, लेकिन जब आऊंगी तो अपना आधा हिस्सा बटाऊंगी। तो देखूंगा जब तू दुनिया में रहेगी भी नहीं तो देखता हूँ हिस्सा तुम मुझसे कैसे बताती है, देखूंगा। क्या घर में ताला लगाना, तेरी भाभी ने बच्चे से कहाँ ले होंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन भैया हो सकता है भाभी किसी के यहाँ गई हो, हम आवाज देते हैं, भाभी हमारी वसूली दौड़ कर जरूर आएगी। बोला। अरे भाभी अभी हमारे घर में ताला लगा है, ना हमारी पत्नी ने बच्चा। कहाँ गए हो, कोई जानकारी है? हाँ भैया, कहाँ? हम बताएंगे भैया। आप तो बहन के केस में स्वयं जेल चले गए हुए थे। आपके सामने आपका भतीजा बहुत बीमार था। आप वादा करके गए थे कि मैं जा रहा हूं, पैसे की इंतजाम करके आऊंगा, बेटे की दवा कराऊंगा। आने में देरी कर दिए। भाभी मैंने सोचा मंत्री मक्खनलाल मेवाड़ी साहब केंद्र खोल रखा है, वहां पर जाऊंगी, हमें आर्थिक मदद मिलेगी जिससे कि अपने बेटे की दवा कराऊंगी। भाभी का बच्चों को लेकर नारी सहायता केंद्र जहां खोल रखा तो वहां पर पहुंच गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। क्या और मंत्री मक्खनलाल की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद आपका बेटा नहीं, आपका भतीजा और जो बुढ़ापे लोग की दुनिया भी नहीं देख पाया था, और आपको और मंत्री मक्खनलाल अपने पैरों से कुचल कुचल के मार डाला। साले कुत्ते की औलाद, साले नारी सहायता केंद्र खोल रखा है, इस यार में गरीब बड़ाओं की इज्जत से कहता है हम साले तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे, कर देंगे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटा खत्म हो गया। नारी मैंने सोचा मैं चैनों बलरामपुर थाने मंत्री खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी, मरे हुए बच्चे को
गोदी में लेकर के बलरामपुर थाने पहुंच गई, जहां पर इंस्पेक्टर धर्राज मौजूद था। भाभी वो पैरों पर गिर पड़ी, हमको इंसाफ चाहिए, हमारी जेल लूटी गई, हमारे बच्चों को मार दिया गया, हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। और इंस्पेक्टर धर्राज भाभी को लगा मारने और मार करके थाने से भगा दिया। भाभी ने कहा भी कि साथ में होगी, हमें कुछ पता नहीं, सब बर्बाद हो गए भैया। भैया हमने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं घर में रहूंगा मेरी भाभी पर कोई याद नहीं आएगी, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, मुझे माफ कर दो भैया। बहुत त्याग के आंसू को इतिहास गवाह है, जब गरीब के आंसू सोने को नहलाया तो एक नया इतिहास लिखा गया, और हम एक नया इतिहास लिखेंगे। किसी मंत्री विधायक नेता या किसी थाने में नहीं जाएंगे। चलो इसी वक्त हम चंबा चलेंगे और कहा की हस्ती को नहीं, हम चंबा नहीं जाएंगे भाई। अरे चंबा बहुत दूर है, चंबा लाने जाने में काफी वक्त गुजर जाएगा। हम सीधा यहाँ से उस मंत्री की हवेली जाएंगे। सबसे पहले अपनी भाभी माँ की खोज करूंगा। जिस दिन मेरी भाभी मिल गई ना, उस मंत्री साले से एक अपमान का बदला न चुकाया,